दोस्तों, अपने काम में डेडिकेशन और फोकस रहना कितना ज़रूरी होता है नहीं। अगर हमें किसी भी चीज़ को हासिल करना है तो पूरी डेडिकेशन यानी अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखनी होती है। आमतौर पर हमें जब डिस्ट्रैक्शन से दूर होना होता है और किसी काम को फोकस या पूरी लगन से करना होता है तो हम लोग मैक्सिमम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप इत्यादियों को बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि हम लोग फोकस्ड हो गए। वे बात अलग है कि हो नहीं पाते। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने डेडिकेशन की पूरी व्याख्या ही बदल दी। उसने अपने काम के प्रति जो निष्ठा दिखाई वह देखकर आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो। दोस्तों, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे वह और कोई नहीं, इलॉन मस्क ही है, जिन्होंने कभी अपने सपने को पूरा करने में हार नहीं मानी और हर काम में सफलता पाली और बन गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। दोस्तों, इनका नेट वर्थ इतना है कि वह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जैसी 117 बिल्डिंग एक ही झटके में खरीद सकते हैं और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का टॉप मॉडल जिसकी कीमत करोड़ों में है, वैसे 9500 गाड़ियां खरीदने की ताकत इलॉन मस्क रखता है। दोस्तों, इलॉन मस्क आज की तारीख में 185 बिलियन डॉलर्स का मालिक है, जो बनते हैं 14,000 अरब रुपए। लेकिन इतने कम समय में इलॉन मस्क ने इतनी सफलता कैसे हासिल की? जिस व्यक्ति का नाम पिछले साल यानी 2020 में अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं था, उसका नाम 2021 की शुरुआत में ही नंबर 1 पे कैसे आया, यह जानने के लिए पूरी दुनिया गूगल पर सर्चेस कर रही है। दोस्तों, इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही किताबों और कंप्यूटर में रुचि विकसित की और मस्क ने 12 साल की उम्र में ही ब्लास्टर नाम का एक बेसिक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में ही एक मैगजीन को भेज दिया। साल 1971 में उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से भौतिकी और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और उसमें डिग्री पा ली। उन्होंने नेटस्केप नामक एक मशहूर IT कंपनी में जॉब पाने के लिए भी अप्लाई किया, परंतु वहां से उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिला और उसी दौरान उनका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन हुआ, परंतु उन्होंने दूसरे ही दिन यूनिवर्सिटी छोड़कर IT कंपनी शुरू करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता से 28,000 अमेरिकी डॉलर्स लेकर अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नामक कंपनी की शुरुआत की, जो एक सिटी गाइड वेबसाइट थी। इस कंपनी में केवल एक ही कंप्यूटर था जिस पर दिन के वक्त वेबसाइट चलती और रात के समय उस पर काम किया जाता। आखिरकार दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई और साल 1999 में उन्होंने Zip2 को कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स को $307 मिलियन में बेच दिया, जिसमें मस्क को $22 मिलियन का हिस्सा मिला, जो आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनते थे। चाहते तो वह उस पैसे को किसी भी प्रकार उड़ा सकते थे, परंतु उन्होंने उसे निवेश करने में लगा दिए। उन्होंने X.com नामक ऑनलाइन बैंकिंग सेवा को स्थापित करने में उस सारे पैसे को निवेश कर दिया। आगे चलकर कंपनी अपने प्रतिद्वंदी के साथ मर्ज हो गई और पेपाल बन गई और साल 2002 में eBay ने पेपाल को महंगे दामों में खरीद लिया और इलॉन मस्क की अपने कंपनी के सीईओ के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जब उनकी बहस हुई तो इलॉन मस्क को कंपनी से बाहर निकाला गया। परंतु तब तक इलॉन मस्क के शेयर्स इतने बढ़ गए थे जिससे कंपनी छोड़ते वक्त उन्हें $180 मिलियन मिले, जिसकी कीमत आज के तारीख में 1250 करोड़ रुपए है। साल 2001 में मस्क ने मंगल ग्रह पर एक ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट उतारने के लिए परियोजना की और किफायती स्पेस उड़ान को एक वास्तविकता में बदलना चाहा और इसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए वो आगे बढ़े और अपने सपने को पूरा करने के लिए मस्क रशिया चले गए। मस्क ऐसे रॉकेट चाहते थे कि जो उन्हें मार्स तक लेकर जाए अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उन्होंने मस्क को प्रपोजल दिया कि एक रॉकेट का $8 मिलियन लगेगा। फिर मस्क सोचने लगे कि इन रॉकेट की कीमत तो कृत्रिम रूप से अधिक है। मस्क जब वहां पर निगोशिएट करने का काफी प्रयास करने लगे तब उनका प्रोजेक्ट रशिया ने रद्द कर दिया और इस बात पर मस्क ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हम खुद एक रॉकेट बना सकते हैं, और फिर वह बैठक से बाहर हो गए। मॉस्को से जब वो वापस आ रहे थे तब मस्क को एहसास हुआ कि वह एक कंपनी शुरू कर सकते हैं जो उसके लिए आवश्यक किफायती रॉकेट बना सकता है। मस्क ने गणना की कि रॉकेट बनाने के लिए कच्चा माल वास्तव में उस समय रॉकेट की बिक्री मूल्य के केवल 3% था। मस्क ने सोचा कि अगर हम लॉन्च में 10% की कटौती भी करते हैं तभी भी हमें 70% का प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। और साल 2002 में मस्क ने $100 मिलियन के साथ स्पेसएक्स की स्थापना की और साल 2006 में पहला स्पेसएक्स का रॉकेट लिफ्ट ऑफ के बाद केवल 33 सेकंड में इंजन में आग लगने के कारण विफल हो गया और 2007 में जब दूसरा रॉकेट लॉन्च किया तब वह पृथ्वी का ऑर्बिट पकड़ने से पहले ही असफल हो गया और ऑफ रूट हो गया, जिसके कारण दूसरा मौका भी असफल रहा। 2008 में जब तीसरी बार रॉकेट लॉन्च किया गया तब वह अंतरिक्ष में जाते ही ऑफ रूट हो गया और यह मौका भी असफल हो गया,
जिसके चलते इससे भारी नुकसान हुआ। तीसरी विफलता ने तो कंपनी को लगभग समाप्त ही कर दिया था। मस्क के पास अपना पैसा बचा था जो केवल चौथे लॉन्च के लिए ही फंड दे सकता है, परंतु इलॉन मस्क हार मानने वालों से नहीं थे। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि चौथा लॉन्च बस थोड़े ही दिनों में करूंगा। 28 सितंबर 2008 को चौथा फाल्कन एक रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जो पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। उस दिन इलॉन मस्क ने इतिहास रचा। फाल्कन 1 पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला निजी तौर पर विकसित किया एक तरल ईंधन पर बना रॉकेट था। 23 दिसंबर 2008 को नासा ने स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए एक कार्गो परिवहन को संभालने के लिए $1.6 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया। भविष्य में किफायती अंतरिक्ष यात्रा करने की अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाया। 2011 में स्पेसएक्स ने सार्वजनिक रूप से रियूजेबल रॉकेट लॉन्च डेवलपमेंट सिस्टम की घोषणा की। कुछ असफल प्रयासों के बाद आखिरकार स्पेसएक्स ने दिसंबर 2015 में पहले चरण की सफल लैंडिंग की और रिकवरी भी हासिल की। यह एकदम सही लैंडिंग थी। सभी रॉकेट पुनः प्रवेश पर जलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मात्र स्पेसएक्स ही एक ऐसा रॉकेट था जो रीएंट्री का सामना कर सकता है। यह सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लैंड भी कर सकता है और फिर से उड़ भी सकता है। आज नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाता है। मस्क का मानना है कि अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने के लिए पूरी तरह से रियूजेबल रॉकेट की आवश्यकता है और जल्द ही मस्क मार्स पर एक शहर बनाना चाहते हैं जिससे मनुष्य जाति का बचाव हो सके। पृथ्वी पर किसी कारणवश अगर जीवन नष्ट होता है तो मार्स पर जीवन बना रहेगा। और फिर ऐसे इलॉन मस्क ने अपने किफायती अंतरिक्ष उड़ान के सपने को वास्तविकता में बदल दिया। यही नहीं, बढ़ते प्रदूषण का खतरा रोकने के और जीवाश्म ईंधनों की घटती मात्रा को देख मस्क ने सोलर सिटी और इलेक्ट्रिक कार्स बनाए जो सोलर सिटी से निर्माण किए बिजली से चलती है। दोस्तों, इलॉन मस्क ने कैसे एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर उसे दुनिया की सबसे ताकतवर कार कंपनी बनाई, जिसे आज लोग टेस्ला के नाम से जानते हैं। और पूरी दुनिया को फ्री वाईफाई देने वाली स्टारलिंक नामक प्रोजेक्ट ने कैसे इलॉन मस्क को रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाया, यह आप जान सकेंगे इसके अगले भाग में। इलॉन मस्क के इस कभी न हार मानने वाले जज्बे और तरक्की को इस छोटे से वीडियो में देखकर जरूर आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।